ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी, सो हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी फॉर आई इंटेंड टू राइट इट। यानी वो कह रहे थे कि इतिहास उन्हें अच्छे नजरिए से देखेगा क्योंकि उनका इरादा है कि वो खुद इतिहास लिखेंगे। तो चर्चिल को यह विश्वास था कि इतिहास वही लिखेंगे और जब इतिहास वो लिखेंगे तो जाहिर है उस इतिहास में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएंगी, उन्हें महान बनाया जाएगा, बताया जाएगा। और आप सब भी यही पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि विंस्टन चर्चिल दुनिया के एक बहुत महान नेता थे। विंस्टन चर्चिल ने ठीक ऐसा किया भी। उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा जो उन्हें महान साबित करता है। लिबरल इतिहासकारों ने उनका अनुसरण किया और उन्हें युग पुरुष और नायक का दर्जा दे दिया। लेकिन चर्चिल की महानता एक झूठे इतिहास की बुनियाद पर खड़ी है और आज हम इसी बुनियाद को हिलाने का काम करेंगे। यह विश्लेषण आज से 77 वर्ष पहले यानी 1943 की एक घटना पर आधारित है। यह वो दौर था जब भारत पर ब्रिटेन का शासन था और हम गुलाम थे। इस बात पर याद रखिएगा, आप इस गुलाम शब्द को आप नोट कर लीजिए। भारत ब्रिटिश का गुलाम था और भारत में रहने वाले तमाम लोग अंग्रेजों के गुलाम कहे जाते थे। भारत एक गुलाम देश था। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में अपने मित्र देशों का नेतृत्व कर रहा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और भारत के वाइसरॉय उस वक्त थे विक्टर लिनलिथगो। विक्टर लिनलिथगो करीब 3 महीने से विंस्टन चर्चिल को आगाह कर रहे थे कि भारत में एक बड़ा अनाज संकट आने वाला है, अनाज की कमी होने वाली है और ब्रिटेन की सरकार को इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और भारत के हिस्से का अनाज दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे अपने सैनिकों के लिए रवाना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया और करीब 40 लाख लोग इस अकाल में मारे गए। अब दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो ये कि 40 लाख लोग भारत के उस अकाल में मारे गए। इस दौरान जब विंस्टन चर्चिल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और वो ऐसा जवाब था जो आपको क्रोध से आज भर देगा। उन्होंने कहा, मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूं। भारत के लोग जानवरों जैसे हैं और उनका धर्म भी जानवरों जैसा है। यह अकाल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार से बच्चे पैदा करते हैं। ये ख्यालात थे चर्चिल के भारत के बारे में। और इसी दौरान उन्होंने ब्रिटेन के लोगों के लिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं और आटा, 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 करोड़ किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां और करीब 13 करोड़ किलोग्राम चावल, 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती और 41 लाख लीटर शराब जमा करके रख ली। यानी जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे तब ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे और हाथ में महंगी शराब के ग्लास लेकर भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे बुद्धिजीवी शराब के ग्लास हाथ में लेकर किसी कॉकटेल पार्टी में, किसी कॉकटेल डिनर में, किसी 5 स्टार होटल के बार में बैठकर भारत की गरीबी पर, प्रवासी श्रमिकों पर चर्चा करते हैं। और वो भी तब जब उस समय पूरे ब्रिटेन की आबादी बंगाल की आबादी से कम थी। इन बातों का जिक्र चर्चिल सीक्रेट वॉर नामक एक पुस्तक में किया गया है जिसकी लेखिका हैं मधुश्री मुखर्जी। भारत के लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार विंस्टन चर्चिल को ब्रिटेन के सबसे महान नेताओं में से एक माना जाता है। उनकी तारीफ करने वाले कहते हैं कि उन्होंने पूरी मानवता को हिटलर जैसे तानाशाह के पंजे से आजाद कराया था। लेकिन 6 लाख यहूदियों की जान लेने वाले हिटलर और 40 लाख भारतीयों की जान लेने वाले विंस्टन चर्चिल में क्या कोई फर्क हो सकता है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक ने तानाशाही के नाम पर लोगों का खून बहाया और दूसरे ने लोकतंत्र की आड़ में लाखों लोगों की जान ले ली।